नमस्कार। इस अलौकिक गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, आप सबका वंदन है। सपरिवार आप लोग इस चैनल से जो भी कड़वा सच का वीडियो जारी हो उसको ज़रूर देखें, सुनें, उस पर विचार करें। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, हम आप सुने हैं कि नारद जी को मोह हो गया था, गरुड़ जी को मोह हो गया था, सती जी को मोह हो गया था, अर्जुन जी को मोह हो गया था। लेकिन विचार करें, किन लोगों को मोह हो गया था? क्या हम लोगों को मोह नहीं हुआ है? हम सब मोह से परे हैं। ऐसा संभव है क्या? हम सुनते हैं कि गीता की जो वाणी है, जिनको स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए और उनका मोह भंग हो गया। क्योंकि मोह की उत्पत्ति किससे होती है? अज्ञान से। भाई, जिसके पास आत्मज्ञान होगा उसको मोह तो होगा नहीं। अज्ञान ही मोह का जन्मदाता है। और मोह आप सुने हैं, गोस्वामी जी बताते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। आज जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, अपना पराया, वैमनुष्यता, कटुता, उदंडता, ये आखिर किसके कारण फैला हुआ है? मोह के कारण ही। और मोह का जन्मदाता कौन है? अज्ञान। और मोह को भंग कौन कर सकता है? जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं, अलौकिक ज्ञान कहते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया कि हे अर्जुन, मेरा जन्म कर्म अलौकिक है। अध्यात्म विद्या का मतलब आत्माओं का अध्ययन। आत्मा क्या है? सत्य। सत्य का अध्ययन करके कोई कथा के बारे में जब बताया जाता है, उस कथा को सुन करके मोह भंग हो सकता है, अज्ञान दूर हो सकता है, पाखंड अंधविश्वास दूर हो सकता है। लेकिन यहाँ तो कथाएं अनेकों बार सुनी सुनाई जा रही हैं। लेकिन अब आप देख ही रहे हैं परिणाम जो भी है। खैर, गोस्वामी जी बताते हैं, उसको आप लोगों से आप लोगों को अवगत कराते हैं, दे रहे हैं कि सुन मुनि मोह होई मानता के, अज्ञान विराग है दया नहीं जाके। कि सुन मुनि मोह हो ही मनता के, कि जिसके भी अंदर मोह होगा उसके अंदर परिणाम यह नहीं आने वाला है कि ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। उसके हृदय में वैराग्य का ज्ञान आएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। क्योंकि वैराग्य का ज्ञान क्या है? उसको विश्वामित्र वाले प्रसंग में विश्वामित्र जी बताते हैं कि ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभुमय दे खब भरी नयना। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। वैराग्य का ज्ञान ही वह प्रभु है। वैराग्य का ज्ञान ही वह प्रभु है। और वह प्रभु कहाँ प्रकट होते हैं? हृदय में। अतिशय प्रीति देख रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवबीर। वैराग्य का ज्ञान ही गोस्वामी जी के अंदर प्रकट हुआ। वैराग्य का ज्ञान ही मीरा जी, सूर जी, रविदास जी, रहीम जी, पलटू जी, व्यास जी, वाल्मीकि जी, मोहम्मद साहब, नानक जी, कबीर जी, जितने भी आत्मज्ञानी संत आए या हैं या आगे आएंगे, उनके अंदर वैराग्य का ज्ञान ही प्रकट होगा, या प्रकट हुआ, या प्रकट है।
वही भगवान है, सोई प्रभु, वही प्रभु है। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु, सो माने वह प्रभु है। मैं देखब भरी नैना, ऐसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। और उसी को नारद वाले प्रसंग में बता रहे हैं कि सुन मुनि मोह हो ही मन ताके। कैसे आप जानेंगे कि इसको मोह हुआ? मोह में है यह कि ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके। वैराग्य का जो ज्ञान है, जो स्वयं परमात्मा यानी परम सत्य है, भगवान यानी भोग से परे का ज्ञान है, वह उसके हृदय में आ ही नहीं सकता। सांसारिक ज्ञान से, लौकिक ज्ञान से कोई वंचित नहीं है, लेकिन अलौकिक ज्ञान से, अध्यात्म विद्या से, ग्रंथ तो बता रहा है कि सब वंचित है। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि गुरु सी सब धीर अंध काले खा, एक न सुनाही एक नहीं देखा। अब विचार कर सकते हैं कि लोगों के अंदर मोह है कि नहीं है। और मोह की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। आज अज्ञान की वजह से ही लोगों के अंदर नाना प्रकार के विकार हैं, क्योंकि मोह सभी विकारों का जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे विकारों का मूल है, जड़ है जो मोह है। अमोह की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। अमोह भंग किससे होता है? आत्मज्ञान से। मेरे मित्रों, आज पूरा ग्रंथों के हिसाब से, संतों के हिसाब से जितनी भी पुण्य आत्माएं इस संसार में आई, वह मोह में पड़ गए। अब उनको गीता की वाणी की ज़रूरत है, कृष्ण की वाणी की ज़रूरत है, उस परमात्मा की वाणी की ज़रूरत है, उस वैराग्य के ज्ञान की ज़रूरत है। और जब वैराग्य का ज्ञान, त्याग का ज्ञान, अलौकिक ज्ञान जब वह पुण्य आत्माएं सुनेंगी, तो धीरे 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 उनका मोह भंग हो जाएगा। उनके अंदर जो अज्ञान है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे मित्रों, लेकिन ग्रंथ बता रहा है कि भाई अलौकिक ज्ञान, अध्यात्म विद्या को ही दुर्लभ सत्संग कहा गया कि सत्संगत दुर्लभ संसारा, कि वह जो सत्संग है वह संसार में दुर्लभ है। उसको बिना संत का हमको मिल भी नहीं सकता। वह जो दुर्लभ सत्संग है, यहाँ तो संतों की लाइन लगी हुई है, आप देख ही रहे हैं भाई। सब लोग संत हैं, सब लोग साधु हैं, लेकिन ग्रंथ क्या बता रहा है कि कबीर संगत साधु की परमात्मा आवे याद। कबीरदास जी लिख रहे हैं कि कबीर संगत साधु की तो परमात्मा आवे याद। अब परमात्मा क्या है? वही वैराग्य का सत्य, वैराग्य का ज्ञान। परमात्मा का मतलब परम सत्य, वह याद आ जाएगा। क्योंकि इस संसार में जो भी आत्मा है, आई है, वह सब उस परमात्मा, उस परम सत्य के अंश ही है। आत्मा क्या है? सत्य है। और परमात्मा क्या है? परम सत्य है। परम सत्य को ही वैराग्य का सत्य कहा गया। तभी तो कह रहे हैं कि ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। वह प्रभु है। मेरे मित्रों, अब
जो भी लोग अपने आप को संत कह रहे हैं, इन संतों की वाणियों से उनकी वाणियों को मिलाया जाए, उस परिणाम से उस परिणाम को मिलाया जाए। अगर परिणाम आ रहे हैं तब तो अकाट्य सत्य है। इसीलिए कहे कबीरदास जी लिख रहे हैं कि जब तक देखो ने अपनी नैना, तब तक मानो न गुरु की बैना। क्योंकि गुरु का तो ठेली ठेला लगा हुआ है, सब लोग अपने आप को गुरु ही बन रहे हैं, लेकिन इतने गुरु के रहते हुए लोगों के अंदर नाना प्रकार के विकार घर कर जा रहे हैं। ये कहाँ तक सत्य है? आखिर कौन सी इनकी बाणी है जिससे मोह भंग नहीं हो रहा है, अवगुण दूर नहीं हो रहा है? इस पे विचार करने की ज़रूरत है। खैर, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोट कोट नमस्कार, प्रणाम।